क्या देश के खासकर करोड़ों दलितों और आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव मुक्त आत्मसम्मान व स्वाभिमान का हो पाया है क्या? उन्होंने सवाल पूछा है। फिर आगे उन्होंने लिखा कि अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े और पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना ठीक है। सीधे सीधे उन्होंने बंटवारे पर सवाल उठा दिया। कोटे में कोटे का जो आदेश है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर उन्होंने सवाल उठा दिया। आगे मायावती जी लिखती हैं कि देश के एससी एसटी और ओबीसी बहुजनों के प्रति कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों का और दोनों ही पार्टियों की सरकारों का जो रवैया रहा है वो उदारवादी है लेकिन सुधारवादी नहीं है। इसके आगे वो लिखती हैं कि इनके सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के पक्षधर नहीं, वरना इन लोगों को आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर इनकी सुरक्षा जरूर की गई होती। दोस्तों, इस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मायावती जी ने कहा है कि 9वीं अनुसूची में डाला जाए। 9वीं अनुसूची क्या है, मैंने आपको सुबह भी बताया था। 9वीं अनुसूची वो अनुसूची है जिस पर कोर्ट और अदालतों के फैसले लागू नहीं होते हैं ऐसे कानूनों पर, इसलिए वो आरक्षण को इस अनुसूची में डालने की बात कह रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आप लोगों को इस पर पढ़ के बता देता हूँ, सुना देता हूँ। चंद्रशेखर ने भी सीधे तौर पर इसका विरोध किया है और कहा है कि ये जो फैसला है ये वापस होना चाहिए। दोस्तों, इस पर तमाम सारे लोग हैं जो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ये कायदे से इसका फैसला संसद में होना चाहिए, संसद में इसका अधिकार होना चाहिए। दोस्तों, तमाम सारे ऐसे जो बुद्धिजीवी हैं इस पर, जो दलित चिंतक है प्रोफेसर दिलीप मंडल, उन्होंने भी ज़बरदस्त तरीके से हमला बोल रखा और सेव रिजर्वेशन के नाम से वो एक्स पर जो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वो ट्रेंड करवा रहे हैं, हैशटैग चला रहे हैं। तो लगातार इस पर विरोध हो रहा है और प्रदर्शन भी महाराष्ट्र में शुरू हो गए हैं। इसको लेकर के प्रकाश अंबेडकर ने प्रदर्शन और प्रोटेस्ट की भी एक तस्वीर साझा की है, कुछ वीडियो साझा किए हैं। इसको लेकर के भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरअसल ये प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं महाराष्ट्र के भीतर। तो इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, इसको लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रोफेसर दिलीप मंडल इस पर लगातार मुखर हैं और लगातार वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा मामला है ये बड़ा संवेदनशील हो चला है। साथियों, मैं आपको एक और बहुत ज़रूरी जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो एक तरीके का, या कांग्रेस पार्टी का जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, उसकी पोल खोल करके रख दी है प्रोफेसर दिलीप मंडल ने। दिलीप मंडल ने सीधे तौर पर तमाम सारी बातें कही हैं, उसको लेकर के मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर एक जैसी दिख रही हैं, उसकी बात करते हैं। दोस्तों, ये जो आरक्षण से जुड़े हुए जितने भी केस जाते हैं, एक खास चेहरे ने लड़े और उस चेहरे का नाम है कपिल सिब्बल। तमाम सारे कई सालों तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, सांसद रहे, राज्यसभा से सांसद रहे, लोकसभा से सांसद रहे और अभी वर्तमान में ये जो है समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं दोस्तों। और इनकी पोल खोल दी है दलित चिंतक जो है ये दिलीप मंडल ने सीधे तौर पर कपिल सिब्बल की फोटो जारी करते हुए लिखा है कि एससी एसटी को बांटो और राज करो केस में वकील कपिल सिब्बल का जो वकील कपिल सिब्बल है, वो इसका हाथ कहीं ना कहीं रहता ही है। पिछले 30 साल से आरक्षण के खिलाफ जितने भी केस हुए हैं, हर केस में कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल का नाम जरूर आया है, जरूर रहा है। और आगे वो पोल खोलते हुए लिखते हैं कि कांग्रेस ने कपिल सिब्बल को पाला, उनको नेता बनाया, उनको सांसद बनाया, उनको कानून मंत्री बनाया और अब कपिल सिब्बल जो है समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। और ये दोनों ही पार्टियां संविधान बचाने और आरक्षण बचाने के मुद्दे पर लोकसभा का चुनाव जीती हैं। तो पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं